क्या आप जानते हैं कि जिस देश ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा लहराया, उसने कभी अपना पहला सैटेलाइट एक बैलगाड़ी पर लॉन्च सेंटर तक पहुंचाया था? यह है इसरो की प्रेरणादायक कहानी, जो संघर्ष और सफलता से भरी हुई है। 1962 में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने सपना देखा कि भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान में दुनिया के बराबर लाना है, लेकिन संसाधन सीमित थे। पहले रॉकेट का परीक्षण केरल के थुम्बा गांव में हुआ। चर्च को लॉन्च कंट्रोल रूम बनाया गया और रॉकेट के पुर्जों को साइकिल और बैलगाड़ी पर ढोया गया। फिर 1975 में भारत ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च किया। ये वो पल था जिसने इसरो की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाई। पहले कदम से लेकर आज चांद के दक्षिणी ध्रुव तक इसरो का सफर चुनौतियों से भरा रहा। चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी की खोज करके इतिहास रचा। चंद्रयान 2 ने असफलता के बावजूद सीख दी और फिर 2023 में चंद्रयान 3 ने चांद के उस हिस्से पर कदम रखा जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। आज इसरो केवल एक संस्थान नहीं, बल्कि हर भारतीय के सपनों का प्रतीक है। चंद्रयान एक भारत का पहला चंद्र मिशन था, जिसे 22 अक्टूबर 2008 को श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह का अध्ययन करना, चांद पर पानी की खोज करना और भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में स्थापित करना था। लेकिन इस ऐतिहासिक मिशन की राह आसान नहीं थी। चंद्रयान 1 की योजना की शुरुआत 1999 में हुई, जब इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर एक मानवरहित मिशन भेजने का विचार किया। उस समय इसरो के पास बजट और तकनीकी संसाधनों की कमी थी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता महसूस हुई, जिससे अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों जैसे नासा और ईएसए से उपकरण लिए गए। चंद्रयान 1 मिशन ने इसरो के लिए कई तकनीकी और वैज्ञानिक चुनौतियां पेश की, जैसे PSLV-C11 रॉकेट को पहली बार चंद्रमा तक भेजना, 11 अलग अलग पेलोड्स का समन्वय करना और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी की खोज के लिए नई तकनीकों का उपयोग करना। इसके अलावा सीमित बजट और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच इस मिशन को समय पर तैयार करना इसरो के वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा लक्ष्य था। चंद्रयान 1 ने पहली बार चंद्रमा पर पानी के अणुओं की उपस्थिति की पुष्टि की। यह मिशन 2 साल के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण 312 दिनों में इसे समाप्त करना पड़ा। इसके बावजूद यह मिशन अपने सभी वैज्ञानिक लक्ष्यों को हासिल करने में सफल रहा। चंद्रयान 1 न केवल भारत के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। इसने इसरो को एक वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में स्थापित किया और चंद्रमा की खोज में नई संभावनाओं के द्वार खोले। हर चुनौती के बावजूद इसरो ने दिखा दिया कि अगर सपने बड़े हों और मेहनत सच्ची हो, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। 7 सितंबर 2019 ये वो रात थी जब भारत का चंद्रयान 2 मिशन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला था। ये एक ऐतिहासिक पल बनने वाला था, लेकिन इसरो के कंट्रोल रूम में सन्नाटा और दिलों की धड़कनें तेज थी। रात के लगभग 1:50 बज रहे थे। पूरा देश सांसें थामे इस ऐतिहासिक क्षण का इंतजार कर रहा था। विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह से सिर्फ 2.1 किलोमीटर दूर था, लेकिन अचानक स्क्रीन पर सिग्नल गायब हो गया। चंद्रमा पर उतरने का यह सपना एक पल में टूटता हुआ सा लगा। पूरे देश में टीवी स्क्रीन के सामने बैठे लोग निराश हो गए। वैज्ञानिकों की आंखों में महीनों की मेहनत की झलक और उस एक पल की विफलता साफ झलक रही थी। ऐसे कठिन समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसरो के वैज्ञानिकों के साथ खड़े हुए। उन्होंने कहा, सपनों की राह में रुकावटें आती हैं, लेकिन इससे हमारा हौसला कम नहीं होना चाहिए। आपने जो किया है वो कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। ये हर भारतीय के दिल में आपके लिए सम्मान और बढ़ाता है। चंद्रयान 2 मिशन की आंशिक असफलता ने पूरे देश को यह सिखाया कि असफलता
केवल सफलता की पहली सीढ़ी होती है। इसरो ने हार नहीं मानी। यही अनुभव चंद्रयान 3 के लिए प्रेरणा बना। इसरो के वैज्ञानिकों का यह संघर्ष साबित करता है कि सफलता केवल मंजिल नहीं, बल्कि हर कदम पर सीखने की प्रक्रिया है। 23 अगस्त 2023 का वो ऐतिहासिक दिन, जब पूरा भारत सांसें थामे चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की प्रतीक्षा कर रहा था। India और फिर is on the moon. On 23rd August 2023, Chandrayaan 3 made the historic landing on the moon. The Vikram as well as the Pragyan made history. लैंडर ने सफलतापूर्वक चांद की सतह को छू लिया। इन शब्दों ने न केवल चंद्रमा पर भारत की छाप छोड़ी, बल्कि हर भारतीय के दिल में गर्व की भावना भर दी। ये केवल एक वैज्ञानिक मिशन नहीं था, यह भारत के उस आत्मविश्वास का प्रतीक था जो दिखाता है कि अगर हमारे वैज्ञानिकों का सपना बड़ा है तो कोई भी मुश्किल हमारी राह नहीं रोक सकती। इस सफलता ने भारत को दुनिया के उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल कर दिया जिन्होंने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। लेकिन भारत ने सिर्फ लैंडिंग नहीं की, हमने चंद्रमा के उस हिस्से को छुआ जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। दुनिया ने भारत की इस उपलब्धि को सलाम किया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इसे स्पेस रेस में भारत की ऐतिहासिक जीत कहा। नासा, ESA और रूस जैसे बड़े स्पेस संगठनों ने इसरो को बधाई दी। यह भारत के लिए केवल अंतरिक्ष की जीत नहीं थी, बल्कि आत्मनिर्भरता, वैज्ञानिक उपलब्धि और युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करने का प्रतीक बन गई। इसरो के अध्यक्ष ने इस सफलता के बाद कहा, हमने न केवल चांद पर कदम रखा है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए अंतरिक्ष में असीम संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। अब हमारी नजरें मंगल और उससे भी आगे के मिशनों पर है। चंद्रयान 3 की सफलता ने यह साबित कर दिया कि भारत अब केवल एक दर्शक नहीं, बल्कि अंतरिक्ष की दुनिया में एक मजबूत खिलाड़ी है। यह मिशन हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक है और हमें यह सिखाता है, अगर इरादे मजबूत हो तो सितारों से आगे भी रास्ता है।